क्या आप जानते हैं, एक समय था जब इजराइल और इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का सोच रहे थे, लेकिन उनके सामने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी और वो थी अमेरिका। इसकी शुरुआत होती है 1981 से, जो 1988 तक चलती रहती है। इंडिया और इजराइल 1984 में एक सीक्रेट ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रियों को पाकिस्तान के बढ़ते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा महसूस हो रहा था, जिसके कारण इंडिया और इजराइल पाकिस्तान के की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन काहूता पर स्ट्राइक करने के बारे में सोचने लगे, जो एक काफ़ी रिस्की ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने अपना पहला सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 में ही डेवलप कर लिया था, लेकिन भारत से 1971 की जंग में मिली हार के बाद उस समय के पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार भुट्टो ने न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्रोग्राम का भी ऑर्डर दे दिया। इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान को सिलेक्ट किया। शुरुआत में पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, उनकी डिज़ाइन यूरोप और चाइना के प्रोग्राम से चुराई हुई थी, लेकिन लेट 1970 से 1980 के बीच पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बहुत पास पहुंच गया था। इस चीज़ ने इजराइल और इंडिया को बहुत परेशानी में डाल दिया था। इंडिया जानता था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का मेन निशाना कौन होगा। इजराइल को भी डर था कि पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक बॉम्ब बना लेगा जो कि इजराइल के अरब राइवल्स को इजराइल से डिफेंड करेगा, और पाकिस्तान का ये एग्जाम्पल और भी एंटी इजरायली नेशनों को बॉम्ब बनाने के लिए इनकरेज करेगा। उस समय तक इंडिया और इजराइल के बीच कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे। उस समय तक इंडिया प्रो अरब कंसीडर्ड करा जाता था और इजराइल के साथ उसका फ्रेंडली रिलेशन नहीं था। इसके बावजूद दोनों कंट्रीज ने साथ मिलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करना चालू करा, जिसके तहत इजराइल की मोसाद और इंडिया की रॉ ने साथ में मिलकर काम करना चालू कर दिया। इसी बीच इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ अहरोन यारिब इंडिया के पास एक प्लान लेके पहुंचे। उनके प्लान के मुताबिक दोनों कंट्री के एयरफोर्स के फाइटर जेट साथ में मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक करते और उन्हें तबाह करते, लेकिन इस प्लान पर दोनों देशों में सहमति नहीं बनी और यह प्लान फेल हो गया। इसी बीच 1981 में इजराइल ने अपने F-16 एयरक्राफ्ट की मदद से इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि ओसिराक में था, उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत जल्दी ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस तरह के अटैक की खबर सुनने लगी कि इंडिया और इजराइल भी इसी तरह का हमला उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट काहूता में करने का सोच रहे हैं। जर्नलिस्ट एड्रियन लेवी के अकॉर्डिंग, जैसे ही इजराइल ने ओसिराक पर हमला करा, टॉप इंडियन ऑफिशियल्स ने अपनी एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी थे और इस मीटिंग का गोल यह था कि भारत ओसिराक जैसा अटैक पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर कर सकता है कि नहीं। और इस मिशन के लिए पीएम इंदिरा गांधी ने एयर मार्शल दिलबाग सिंह को अपॉइंट किया और इस मिशन के लिए IAF जैगुआर स्क्वाड्रन को बॉम्बिंग प्रैक्टिस करने के ऑर्डर दिए गए, जो कि काहूता में किया जाना था। इसी दौरान 1982 में वॉशिंगटन पोस्ट ने इंडिया के इस ऑपरेशन के बारे में जिक्र किया, जिसके बाद पाकिस्तानी न्यूक्लियर ऑफिशियल्स ने इंडिया के साथ सीक्रेट मीटिंग्स करने के लिए कहा और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ये क्लियर करा कि काहूता न्यूक्लियर साइट पे किसी भी प्रकार के हमले का जवाब पाकिस्तान इंडिया के ट्रॉम्बे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके देगी, जिसके कारण इंडिया में भारी नुकसान होगा और न्यूक्लियर फॉलआउट जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण इंडिया क्रूशियल मूवमेंट पर हेजिटेट कर गया। लेकिन इजराइल ने इंडिया के सामने मदद का प्रस्ताव रखा। इजराइल ने अपने खुद के एयरफोर्स जेट्स गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लाने को कहा और वहां से यह जेट्स पाकिस्तान के रडार से बचते हुए कश्मीर के थ्रू काहूता पर अटैक करेंगे। इस ऑपरेशन को इंदिरा गांधी ने 1984 में मंजूरी दे दी, लेकिन तभी अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बारे में अलर्ट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान भारत इजराइल के इस खतरे के बारे
बारे में पब्लिकली ही बात करने लगे और पाकिस्तानी सरकार सीक्रेटली ही भारत को इस ऑपरेशन के बारे में वार्निंग देने लगी। इन सब चीजों के चलते भारत और इजराइल की सरकार ने इस ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इस समय तक भारत में बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इकोनॉमिक टारगेट्स थे जिन पर पाकिस्तान हमला कर सकता था, जिस कारण भारत को ज्यादा नुकसान होता। और तब तक पाकिस्तान ने भी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट काहूता के डिफेंस को अच्छा कर लिया था। फिर बाद में 1988 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत दोनों कंट्रीज एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं करेंगी। इस तरह इंडिया और इजराइल ने साथ मिलकर पाकिस्तान के एग्रेसिव नेचर को रोका और अपने अपने देश की सिक्योरिटी मेक श्योर करी।